Hello everyone, welcome back to EWR classes. This is रूही यादव. Today's class is very important. फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर हमारा चल रहा है और उसका एक न्यू टाइप मैं आपको लेकर आई हूँ जिसका नाम है फाइंड द यूनिट डिजिट. देखिए पीछे मैंने आपको और भी टाइप करा चुकी हूँ. देखिए हम इस तरीके से नंबर सिस्टम चैप्टर को कवर करने वाले हैं. जैसे कि टाइप वन में मैंने एक टाइप रखा सवालों का, टाइप 2, टाइप 3, क्योंकि नंबर सिस्टम चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा होता है. इसमें बहुत अलग अलग तरीक़ों के जो है क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो मैंने क्या किया है, उनको टाइप 1, टाइप 2 इस तरीके से सीक्वेंस में लगा दिया है ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो. तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना. जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन कितने भी बड़े आपको क्वेश्चन दिए जाएं तो आप उनको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम देखते हैं. तो इसके लिए हमें समझने होंगे कुछ रूल्स यानी कि नियम. तो हमारे नियम क्या हैं, चलिए फ्रेंड्स इस पर हम ध्यान देते हैं. पहला हमारा नियम होगा, देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ यूनिट डिजिट कैसे. जैसे मान लीजिए मैंने आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया, कुछ भी, जैसे 5, 8, 6, 3. अगर मैं इसमें पूछूँ आपसे कि आपका इकाई का अंक क्या है यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कैसे बताओगे. या फिर मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया इस तरीके से, तो आप इसमें इकाई का अंक कैसे निकालोगे, यूनिट डिजिट. तो इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ही सेकंडों में कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हम रूल्स पर आते हैं. रूल्स हमारे क्या हैं, तो फ्रेंड्स पहला यहाँ पे देखिए नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है, समान इकाई अंक, सेम यूनिट डिजिट. कुछ अंकों की घात यानी कि पावर चाहे कितनी भी हो, उनका इकाई अंक वही रहता है. तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, एक पहला रूल आपको याद रखना है. अगर आपको कहीं भी अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक क्या 0, 1, 5 और क्या 6 ये नज़र आते हैं, 0, 1, 5, 6, तो आपको कुछ भी नहीं करना है. आपको बस वही क्या है हमारा इकाई का अंक होगा. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ. जैसे ये हमारा है 15. ठीक है, अब 15 की पावर चाहे कितनी भी ले लो, यहाँ पर कितनी भी ले लो, लेकिन आपको पता है कि जो हमारी संख्या है यानी कि हमारी संख्या कितनी है, 15 है, उसका जो अंतिम अंक है यानी कि उसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 5 है. आपको पता बेस पर ध्यान देना है, बेस पर, आधार पर 5 है. और हमने रूल पढ़ लिया है कि अगर कुछ अंकों की घात या पावर चाहे कुछ भी हो, उनका इकाई अंक वही रहता है. जैसे कि 0, 1, 5, 6. अगर आपको संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 इनमें से कोई भी नज़र आता है तो आपको इसका इकाई अंक 5 का 5 ही लिख देना है. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 3, 2, 6. अब आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 3, 2, 6 लिख दिया और इसकी पावर मैंने लिख दिया 420. कुछ भी नहीं करना आपको, जो आपकी संख्या है उसका आपको यूनिट डिजिट देखना है, आपको अंतिम अंक देखना है. ये है हमारा 6, ठीक है ना, 6 है. यहाँ पर आपको 6 नज़र आ गया. अब चाहे इसकी पावर कुछ भी हो तो आपको इसका यूनिट डिजिट 6 ही रख देना है. ठीक है, तो पहला रूल हमारा यही होता है फ्रेंड्स, हमारा 0, 1, 5, 6 ये आपको संख्या याद कर लेनी है और इनसे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे. चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारा. तो देखिए रूल नंबर 2 है हमारा, नियम हमारा 2 कहता है अंक 4 और 9 के लिए हमारा रूल क्या है, देखिए इनका इकाई अंक इस बात पर निर्भर करता है कि घात सम यानी कि इवन या विषम. देखिए आपको करना क्या है, 4 और 9 के रूल में एक चीज़ याद रखनी है. जैसे 4 है, 4 की घात अगर क्या है हमारा इवन है, ये इवन यानी कि सम. देखिए इवन और तो आप सभी जानते होंगे सम. ठीक है, अगर सम है यानी कि जो 2 की टेबल में आता है उसे सम बोलते हैं. ठीक है, अगर 4 की पावर इवन है तो यहाँ पे लिखा है 4 की घात सम है तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा. ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और यदि विषम है, यदि 4 की जो पावर है वो विषम है यानी कि ऑड है. ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी पावर ऑड है यानी कि विषम है तो हमारा क्या होगा, इसका इकाई अंक फ्रेंड्स क्या होगा, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, ये देखिए कहाँ है, यदि और विषम है तो 4 होगा. ठीक है ना, तो इसका इकाई अंक 4 होगा. ये आपको 4 का रूल याद रखना है. जैसे कि फ्रेंड्स आपको अगर एग्जाम्पल की बात बताऊं तो देखिए एक एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ. जैसे कि मेरे पास 3 और 4 है, ठीक है ना, और इसकी पावर कितना है, 20 है. तो आपने देखा कि हमारे पास जो 4 है, इस तरीके से हम इस तरीके से लिख देंगे. देखिए हमें बाकी की संख्या से मतलब नहीं होता, हमें जो हमारा जो 4 है यानी कि जो बेस का हमें जो पहला नंबर है
या फिर इधर से अंतिम अंक भी बोल सकते हैं, इस पर ही ध्यान देना है हमें। बाकी इधर कितनी भी संख्या हो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो 4 की पावर 20, और 4 का रूल क्या कहता है, अगर 4 की पावर इवन हो तो हमेशा इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 4 का रूल फ्रेंड्स, बिल्कुल रट लेना है आपको अभी कि 4 का रूल ये कहता है कि 4 पर अगर सम पावर है, इवन है, तो उसका इकाई अंक 6 होगा, और यानी कि विषम पावर है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 9 का रूल। देखिए इसमें 2 रूल हैं, एक 9 का भी है। यदि 9 की घात सम है, 9 की घात क्या है, सम है, यानी कि इवन, 9 की घात सम है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। और 9 की घात विषम है, 9 की घात विषम है तो उसका जो होगा हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रूल आपने देख लिया है। तो रूल नंबर अब 3 पर चलते हैं। 3 हमारा क्या है, देखिए रूल नंबर 3 हमारा कहता है शेषफल नियम, यानी कि देखिए ये हमारा रिमाइंडर रूल्स है। देखिए 2, 3, 7 और 8। देखिए अभी हमने कितने रूल देख लिए हैं, 0, 1, 5 और 6। इसमें हमने क्या देखा था कि हमारा यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अगर ये पावर हमें कहीं, अगर इस पर कोई भी पावर हो, इन डिजिटों पर हमारा इकाई अंक यही रहेगा। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था 4 और 9 का नियम। ठीक है ना, 4 और 9 का नियम क्या पढ़ा था, 4 पर अगर सम पावर है तो यूनिट डिजिट 6 रहेगा, 4 पर अगर विषम पावर है तो हमारा यूनिट डिजिट 4 रहेगा। 9 का क्या पढ़ा था, 9 पर अगर सम पावर है तो 1 रहेगा यूनिट डिजिट, 9 पर अगर विषम है तो 9 ही रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 2, 3, 7, 8। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हम कितने भी बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या होता है, अगर मान लीजिए ये डिजिट आपको मिल जाती हैं 2, 3, 7, 8, तो आपका यदि देखिए मैं आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी है, जैसे कि 2 की पावर 1, 2, 4, 4। ठीक है, ये है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है, 2 है, और 2, 3, 7, 8 का रूल ये कहता है अगर इनकी पावर कहीं भी मिल जाती है तो आप उसकी पावर को क्या करोगे, उसकी पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे, यानी कि इसको क्या करोगे, आप 4 से डिवाइड करोगे। तो ये कैसे करोगे, देखिए 4 × 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि इसमें जो हम अगर 4 से इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे 1, 2, 4, 4, तो इस तरीके से, तो इसमें रिमाइंडर जो हमारा 0 आ रहा है। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर, भाई हमारे पास जब 0 रिमाइंडर आ रहा है तो हम उसकी पावर को 4 ही ले लेंगे। ठीक है ना, 4 ही ले लेंगे। और 2 की पावर 4 का क्या होता है, 16। ठीक है ना, तो इसका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। अगर मान लीजिए चलो यहाँ पर तो रिमाइंडर हमारा 0 बचा था तो हमने उसकी पावर 4 मान ली थी। ठीक है ना, लेकिन अगर रिमाइंडर कुछ बचता है 1, 2, 3 इस तरीके से, तो हमें क्या करना है, तो उसका भी हम रूल समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 ना बचता है तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, जैसे कि हमारे पास है 27 की पावर कितना मैंने ले लिया, 169। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें ध्यान पूरी संख्या पर नहीं देना होता, हमें ओनली 7 पर देना है। तो 7 की पावर 169। अब 169 को 4 से क्या करना है, 169 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 चौक 16, और ये कुछ नहीं बचा यहाँ पर, 4 1 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर 1 बचा। फ्रेंड्स जो देखिए सबसे पहले हमें आधार पर, बेस पर ध्यान देना है, फिर उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है, मैंने किया, और जो रिमाइंडर बचता है रिमाइंडर को ही पावर बना लेना है। अब इस तरीके से, तो ये 7 एकम 7, यानी कि हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 इसका यूनिट डिजिट आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें ये तीनों रूल्स को फॉलो करना है, अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है अच्छे से। चलिए हम करते हैं, और आपको एक चीज़ और भी यहाँ पे बता दी हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखा है, विशेष नोट, इम्पोर्टेंट हमारा नोट क्या है, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर होती है, जैसे a की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको भी हम आगे समझते हैं। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट, हमें इसका क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो आपको एक बात और बता देती हूँ फ्रेंड्स, देखिए आपको ना अगर कहीं भी कितनी भी बड़ी आपको जो है नंबर आपको कहीं कितना भी बड़ा दिखाई दे, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ और नोटिस करना है वहाँ पर, कि अगर आपको वहाँ पर कहीं भी इवन नंबर यानी कि सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या, या फिर आपको वहाँ पर 5
5 अगर 5 के साथ आपको कहीं पर इवन नंबर दिख रहा है तो उसका जो हमेशा यूनिट डिजिट 0 होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या बताया मैंने, जैसे कि अगर आप किसी भी संख्या का 0 कब बनता है, 0 बनता है 5 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी इवन नंबर से करते हैं तो हमारा वहाँ पर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। जैसे कि 5 के साथ 2 लो आप देखना तो 5 2 जा 10 तो इसका यूनिट डिजिट 0। 5 के साथ 8 लो आप तो 8 5 40 तो इसका भी यूनिट डिजिट यही रहेगा, ठीक है। कितनी भी आप देखिए 5 चौक 20, तो 5 के साथ जहाँ भी इवन नंबर आपको दिखाई दो तो उसका देखते ही आप आंसर 0 लगा दो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर 5 आपको नजर आ रहा है 5 और इसके साथ में इवन नंबर यानी कि 8 नजर आ रहा है। तो देखिए अगर ये दोनों हमें यहाँ मिल गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रेंड्स 0 आंसर कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से आंसर इसका देखते ही 0 लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा तो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरीके से। आपको बाकी के नंबर पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको बस इसका ये वाला अंक ले लेना है। यहाँ से 3 8 और बेस में जो है हमें यूनिट डिजिट हमें ये ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ले लिया। अब देखिए 3 की पावर 6, तो हमने ना 6 का हमने रूल पढ़े थे 0 1 5 6, तो हमने ये रूल पढ़े थे कि अगर इन पर पावर कुछ भी हो तो हमें क्या करना है, उसका इकाई अंक वही रहता है। जैसे कि यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है तो 5 की पावर 8 है, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें 5 मिल गया है तो इसका तो इकाई अंक हमारा यही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 8 की पावर हमारा क्या है 7। तो फ्रेंड्स हमने एक रूल पढ़ा था 2 3 7 8 वाला, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसकी पावर अगर इनकी पावर कुछ भी हो तो उसको क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी 8 की पावर 7 है तो 7 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 5 6 7 यानी कि 3 बचा, तो 8 की पावर कितना 3 कर देंगे। और देखिए 3 की पावर 6 है तो 6 को भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से। तो 4 एकम 4 बचा कितना 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 की पावर हमारा 2 हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 3 3 इसको मैं इस तरीके से, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैसे 0 बनता है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए 5 आ गया, 5 की अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 5 8 40 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहो हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसीलिए फ्रेंड्स आपको इतना बड़ा ना करके आपको पता है किस चीज़ पर ध्यान देना है। अगर आपको सवाल में कहीं भी 5 और 5 के साथ कोई भी इवन नंबर दिख रहा है जैसे 8 2 6 वगैरह, तो आपको देखते ही आंसर 0 लगा देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122 की पावर हमारा 173 है, इसका इकाई अंक हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आपने क्या क्या रूल पढ़ा है, 2 का रूल आपने क्या पढ़ा था, 2 3 7 8, ठीक है ना। इसका हमने रूल क्या पढ़ा था, हम ले लेते हैं 2 की पावर 173 और इसकी पावर में हमने क्या करना होता है, हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो 4 से हम 173 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। तो 4 चौक 16, ठीक है, बचा 1 और ये हमारा 3, 4 3 12 और हमारा एक रिमाइंडर बचा। तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को क्या कर लेते हैं, हम पावर बना लेते हैं, ठीक है। और 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आप रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 124 की पावर 102 यानी कि 102 और 124 की पावर 103। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है, पहले हम इसका इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, 4 की पावर 102 इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं रहता। और यहाँ भी 4 की पावर 103। तो फ्रेंड्स याद किया होगा आपने, मैंने अभी रूल्स बताए थे कि 4 की पावर का हमने रूल क्या पढ़ा था। अगर पावर इवन होती है इसकी, मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, अगर पावर इवन होती है 4 की तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 की पावर इवन का 6 रहता है और 4 की पावर ऑड होता है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है फ्रेंड्स, 4 रहता है, ठीक है। ये हमने रूल अभी देखा था। तो हमारा यदि कि 4 की पावर 102 है तो 102 क्या हमारा एक इवन नंबर है यानी कि 2 से डिवाइड होने वाला है। तो 4 की पावर 102 का मतलब हमारा, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 4 की पावर इवन है और हमने रूल पढ़ा है 4 की पावर इवन होती है तो हमारा यूनिट डिजिट 6 होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
अब आता है 4 की पावर 103। तो 103 क्या है हमारा, एक विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है। अगर 4 की पावर विषम होती है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होता है फ्रेंड्स, 4 होता है। ठीक है, ये हमने अच्छे से देखा है। तो देखिए 6 और 4 10 होता है, और 10 में यूनिट डिजिट देखिए हमें क्या मिला है, 0। तो इसका आंसर जो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें संख्या यहाँ पे दिख रही है और इसमें हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो फ्रेंड्स हमें बाकी के नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा रूल है 2 3 7 8, इसमें क्या कहता है कि जो पावर हो उसको हमें 4 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो हम 1 6 7 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा 4 चौक 16 आ जाता है, बचता कितना है 7, 4 एकम 4। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 3 बचा, यानी कि 3 की पावर हम कितना लिख सकते हैं, 3। और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। ठीक है, 3 का क्यूब 27 एंड 27, और इसका यूनिट डिजिट हमें कितना मिला है, 7, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आई होप अगर आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपने रूल्स को अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 की पावर 3 की पावर 4। तो देखिए सबसे पहले ना हम अपने ये आपको जो दिख रहा है सवाल, इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, देखिए 2 की पावर 3, ठीक है ना, 3 की पावर 4, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, 3 की पावर 4 की पावर 5। सिंप्लीफाई करने का मतलब देखिए इन दोनों की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा a की पावर m की पावर अगर n होता है तो हम क्या करते हैं, a की पावर m इंटू n। ठीक है ना, तो हम इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि मैंने 2 का रूल बताया था आपको। 2 हमने रूल कौन सा पढ़ा था, 2 3 कौन सा पढ़ा था, 2 3 7 8, ये वाला हमने रूल पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं हम, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो मैं 4 से इसे डिवाइड करूँ और इसको भी डिवाइड करूँ तो ये पूरा पूरा कट रहा है, 4 3 12, और ये भी पूरा पूरा कट रहा है, देखिए 4 पंजे 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें करना क्या है, 2 की पावर क्या है हमारा यहाँ पे 3। देखिए हाँ, इस कंडीशन में हमारा देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या है इसका, 0 बचा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, ठीक है ना, पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर 0 बचा। रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है फ्रेंड, तो हमें क्या करना होता है, उसकी पावर को हम 4 मान लेते हैं। जैसे 2, इसका भी रिमाइंडर 0, तो इसकी पावर भी 4 ले लिया, और यहाँ पे 3, इसकी पावर भी हमने कितना ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए हमारा इसका जो 2 का हमारा 2 की पावर 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को 4 बार लिख लेंगे इस तरीके से, और इसको भी 3 3 और 3। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दिए, अगर आपको बड़ी पावर मिल जाती है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक सेकंड, यहाँ पर 3 है, क्योंकि अगर आपको पावर एकदम से याद नहीं है कि मान लीजिए बड़े बड़े क्यूब आ जाते हैं घन, और उसका जो पावर 5 आ जाती है, 6 आ जाती है, तो आप एक तरीके से अगर छोटी डिजिट है आपके पास तो उसको लिख लो। अब देखिए कैसे करती हूँ मैं, यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है पूरी की, आपको 16 का 6 ले लेना है, तो 6 3 18, ठीक है ना, 18 पूरा नहीं लेना, उसका 8 ले लेना है, 8 3 24, 24 को आगे नहीं ले जाना है, उसका 4 ले लेना है, 4 3 12, 12 का 2 ले लेना है लास्ट, ठीक है ना, 2 3 6, यानी कि इसका जो आ जाएगा 6 जो है हमारा यूनिट डिजिट इसका आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखिए इस क्वेश्चन को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको मैंने रूल बताया है फ्रेंड्स। एक तो मैंने आपको ये रूल बताया था 0 1 5 6 वाला, ठीक है ना, इसमें क्या है, पावर सेम रहती है, क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। और एक मैंने आपको बताया था 2 3 7 8, ठीक है, ये बताया था। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमें इसमें तो 7 पावर दिख रही है और यहाँ भी 7, तो 7 के रूल में हम उसकी पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ भी 7 है, तो हम इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं सही से। देखिए बाकी के नंबर से हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है फ्रेंड्स,
हमें मतलब किससे है, बस एक हम इसका नंबर ले लेते हैं अंतिम अंक। तो देखिए यहाँ भी हम क्या लेंगे 1 लेंगे और ये 1, ये 9 ठीक है। और यहाँ भी क्या लेंगे 7 1 9 9 9 ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कहीं भी दिख रहा हो फ्रेंड्स कि ये जो अगर हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से है तो ये वाला 7 की पावर 199 ये भी, और ये माइनस का है पूरा और ये क्या है प्लस का, तो ये पूरा तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि माइनस का 3 हो प्लस का 3 हो तो ये हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसी तरीके से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बच जाता है 1 की पावर 199 और 9। तो फ्रेंड्स आपने एक रूल पढ़ा है कि 0 1 5 6, अगर इसमें आपको ये नज़र आता है अंतिम अंक आपका ये 1 नज़र आ गया तो 1 पे कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट क्या रहता है, उसका इकाई अंक हमेशा समान रहता है, यानी कि इसका 1 रह जाएगा, ठीक है ना 1। यही इसका क्या है आंसर है और आपका बी ऑप्शन इतना बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स देखने में सवाल कितना टफ लग रहा था और देखिए बिल्कुल ही सेकंड में हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको रूल्स याद है, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ रूल्स याद हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 की पावर 71, 6 की पावर 63, 3 की पावर 65। फ्रेंड्स हमें करने क्या है, हमने रूल्स याद करे हैं 0 1 5 6 वाला, ठीक है ना। एक तो ये रूल हमारा और एक हमारा 2 3 7 8, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 रूल है हमारे, शायद इसमें इनकी ज़रूरत ही पड़ेगी क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 की पावर 71 है हमारा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 3 7 8 आपको नज़र आता है तो आप उसकी पावर में क्या करें 4 से डिवाइड करें। तो जो हमारा एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन हमारा 7 की पावर 71 और यहाँ पर हमारा 6 की पावर 63 और यहाँ पर है हमारा 3 की पावर 65। अब हम क्या करते हैं 71 को जो है भाग करते हैं एंड डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रूल से यही कहता है, रूल हमारा यही कहता है 2 3 7 8 का कि बेस पर फोकस करो। बेस अगर आपको 2 3 7 8 दिखाई देता है तो पावर को तुरंत क्या करो 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचे उसे बेस का क्या बना दो पावर बना दो, ठीक है, आधार का पावर बना दो। तो देखिए 4 एकम 4 बचा कितना 3, 4 सत्ते 28, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 3 बचा, तो हमने क्या किया बेस की पावर बना दी रिमाइंडर को, शेषफल को, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए 6 की पावर जो हमारा 63 है तो 6 का रूल क्या कहता है वो यहाँ पर आप नज़र डालिए 0 1 5 6 अगर आपको बेस में नज़र आता है तो आप उसके ऊपर कितनी भी पावर लगा दो उसका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है, तो 6 का 6 ही रहेगा यहाँ पर। अब आते हैं 3 की पावर 65, तो 65 हमारा जो है 65 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए 4 एकम 4, ठीक है, बचा कितना यहाँ पे हमारा 2 और ये हमारा 4 छंग 24, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 3 की पावर हम 1 लगा देंगे। अब देखिए 3 की पावर जो हमारा 7 की पावर 3 है, 7 का क्यों होता 343, 6 और ये 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब हम इसको कैसे करते हैं, देखिए 3 छंग 18, 18 का जो हम 8 ले लेंगे और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 8 3 24, 24 यानी कि 24 का जो 4 है वही हमारा क्या है यूनिट डिजिट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, एक्स इक्वल टू हमें ये दे रखा है तो हमारा रूल जो है देखिए इसमें 4 3 हमें 4 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है और हमें 7 नज़र आ रहा है। तो हमने रूल कौन कौन से पढ़े हैं, देखिए एक तो हमने 0 1 5 6 वाला रूल पढ़ा है, ठीक है, और हमने 4 और 9 का भी रूल पढ़ा है, ठीक है, और हमने 2 3 7 8 इनका रूल भी पढ़ा है। तो आपको देखो यहाँ पे देखो तीनों ही रूल इसमें हमें फॉलो करने होंगे। देखिए पहला है हमारा, पहले मैं इसको सही से लिख देती हूँ, हमें पूरे नंबर पर ध्यान नहीं देना है, हमें इस तरीके से पहले लिख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको इस तरीके से लिख के दे देती हूँ। देखिए 3 3 7 और यहाँ पर क्या है 7 की पावर 726, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपने देखा। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको 4 की
4 पर ध्यान देना है। पहले 4 का जो हमारा रूल है वो क्या कहता है। तो फ्रेंड्स 4 का रूल हमने इवन और ऑड से देखा था। अगर 4 के ऊपर सम या विषम पावर है तो क्या होता है, देखिए 4 के ऊपर सम पावर है तो उसका यूनिट डिजिट 6 रहता है। 4 के ऊपर विषम यानी ऑड पावर है तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहता है, 4। तो भाई इसका तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा, क्योंकि इस पर जो पावर है ना, 4 का रूल हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, इसकी पावर अगर ऑड होती है यानी कि विषम होती है यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होती है तो हमारा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 4 रहता है। ठीक है, मैंने 4 लिख दिया, बिल्कुल सही। इसके बाद आता है 3 की पावर 337। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है। मैंने बताया था कि आपको 4 से डिवाइड कर देना है इसकी पावर को। ठीक है, ये वाला आपकी डिजिट आपको दिखाई दे रही है, इसके रूल्स में हमने क्या पढ़ा था। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, देखिए एक बार 4 से देखिए 337 को डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए 4 अट्ठे 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 बचा, और ये देखिए 4 चौक 16, तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, यानी कि तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है ना। माइनस देखिए 7 की पावर कितना है हमारा, 726। तो अगर आप देखिए यहीं पर देखो, अगर चलिए मैं इधर स्पेस नहीं है तो देखिए 4 से हम थोड़ा ऐसे ही डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए 4 एकम 4, ठीक है ना, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 32 पूरा गया, 6 में डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, बचा कितना 2। रिमाइंडर हमारा यहाँ से 2 मिलेगा, आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो 7 की पावर कितना लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बचा, 4 + 3 माइनस का 7 की पावर 2 का मतलब 49, और देखिए 4 3 7, 7 माइनस 49 भी नहीं लेना है आपको, इसका इसका यूनिट डिजिट 9 ले लेना है। तो यहाँ पर कितना बचा, 9 में से अगर 7 गए तो माइनस का 2 बचा। तो फ्रेंड्स कभी भी ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपका रिमाइंडर जो है नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो आपको उसमें ना 10 को ऐड कर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 10 ऐड कर देना है तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या अलग था, इस क्वेश्चन में ये अलग था, बाकी तो सारा हमने किया है वही रूल्स, तीनों रूल्स को फॉलो करके, लेकिन जब हमारे लास्ट में हमने क्वेश्चन पर, हम लास्ट क्वेश्चन पर आए तो हमें -2 मिल रहा था। तो जब भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर आपको कहीं दिखाई दे तो आप उसमें क्या करना, 10 को ऐड कर देना। ठीक है, तो हमारा वहाँ पर राइट यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा 3 7 8 यानी कि हमारा कौन सा इसमें देखिए हमारे पास ये वाला जो है 2 3 7 8 ये वाला रूल जो है इसमें फॉलो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वाला रूल फॉलो करना है आपको, और मैं आपको इतना लिख देती हूँ कि इस पर पूरे पर ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स, इतना देखिए आपको इतने पर ध्यान देना है। इस तरीके से पहले आपको ये लिख लेना है, और सवाल से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस इसका रूल याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया था, इसके यूनिट डिजिट में 4 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर फाइंड करो, और वो रिमाइंडर को इनकी पावर बना दो और आंसर आप लेकर आओ, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये तीनों रूल समझा दिए हैं, और मैंने आपको इकाई अंक निकालना भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।